वेलकम टू डियर दोस्तों, आप सभी लोगों का अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी टेट स्पेशल को लेकर के परसेंटेज चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बाकी अदर स्टेट के जो भी एग्जाम है उसके लिए भी क्या होगा, ये लाभदायक होगा। अगर सी टेट को भी देखते हैं तो उसमें भी ये बहुत ही जैसे लाभदायक होगा। आइए देखिए, हम यहाँ पर जैसे परसेंटेज चैप्टर को ले रहे हैं, इसके कुछ क्वेश्चन अभी हम पहले वीडियो में जैसे कुछ बेसिक चीजें हमने क्लियर किया था, हम इसमें क्या कर रहे हैं, परसेंटेज चैप्टर में आगे कैसे क्वेश्चन बनेंगे उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि 0.01 स्क्वायर को हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो 0.01 स्क्वायर को प्रतिशत में बदलना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कहीं ए स्क्वायर लिखा गया तो इसका मतलब ये हो गया, ए को कितनी बार गुणा करना है, 2 बार गुणा करना है। इसको क्या लिख सकते हैं, गुणे क्या लिख दिए, ए। अगर कहीं 5 पर 3 लिखा है तो इसका मतलब 5 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई भी, 5 मल्टीप्लाई भी क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। दूसरी चीजें अगर हम आपको बताएं, जैसे मान लीजिए अगर कहीं दिया है 0.3 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। 0.3 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो सीधे सीधे क्या करिएगा, जब भी ऐसी संख्या आ जाए तो पहले क्या करिएगा, नंबर का वर्ग कर लीजिएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अब इस पे क्या करिएगा, चूंकि हमें वर्ग करना है तो अब क्या करिएगा, दशमलव इस पे 1 अंक पर है तो उसके वर्ग में कितने अंक पे लगेगा, 2 अंक पे। आपने क्या किया, 2 अंक पे दशमलव लगा दिया। उसी तरीके से अगर कहीं दे दिया गया हो 0.001 का अगर स्क्वायर आपको दे दिया गया है, अगर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे, पहले क्या करिए, सीधे सीधे नंबर को क्या करिए, वर्ग करिए। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कितने अंक पे दशमलव है, 3 अंक पर। तो संख्या में उसके दोगुने अंक पे दशमलव लगेगा तो 3 अंक पर ऑलरेडी है दशमलव, तो 6 अंक पे लगेगा। तो कितना, 1 2 3 4 5 6। अब क्या हो गया, दशमलव 0 0 दशमलव क्या दिया है, 0.0001। ये इसका आंसर आ गया। उसी तरीके से अगर 0.01 है, अगर इसका स्क्वायर दोस्तों करते हैं तो क्या मिलेगा। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे क्या मिला, 1 मिला। दोस्तों यहाँ पे दशमलव कितने अंक पर है, 2 अंक पे है। इसमें दशमलव कितने अंक, 4 अंक पे लगेगा। 1 2 3 4, हमने क्या फाइंड कर लिया, 0.0001 फाइंड कर लिया। अब पहले क्वेश्चन को देखें हम कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है 0.01 स्क्वायर को हमें प्रतिशत के रूप में बदलना है। अब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कर लीजिए, 1 आ गया। अब यहाँ पे दशमलव क्या है, 2 अंक पर है तो इसके स्क्वायर में दशमलव 4 अंक पे लगेगा। जैसे 1 2 3 4, 0.001 के बराबर हो गया। इसी को प्रतिशत में बदलना है। दोस्तों मैंने प्रतिशत में बदलने के लिए समझाया क्या था, अगर किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100% से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 100% का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 100% का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दशमलव कितना है, 4 अंक पर है और कितने जीरो हैं, अगर 2 जीरो है तो कितना अंक दशमलव घटाएगा, 2 अंक घटाएगा। 4 अंक पे है, 2 अंक घटेगा तो कितना, 0.01 के बराबर हो गया, 0.01% के बराबर हो गया। ये चीजें उम्मीद कर रहे हैं चीजें समझ में आ गई होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जैसे कह रहे हैं 4:5, 4:5 इक्वल टू क्या दिया है, x% दिया है। x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। 4:5 को हम क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं 4/5 ऐसा लिख सकते हैं। और इसको जब हम प्रतिशत में बदल रहे हैं तो आपको मालूम है, प्रतिशत में बदलेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100%। और फिर ऑलरेडी x% यहाँ दिया है। आपको मालूम है दोनों तरफ अगर x% है तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 चौक को क्या आ गया, 20 आ गया। और x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 16 के बराबर हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 के बराबर हो गया। दोस्तों इसी क्वेश्चन को ऐसे भी हम कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। 4/5 को क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। ये x% को क्या लिखेंगे, अगर ये x% अगर दिया है, अगर इसको हम x% को साधारण भिन्न में बदलेंगे, x बटे कितना हो गया, 100 हो गया।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 बचे कितना हो गया, 100 हो गया। x की वैल्यू हमने कितना फाइंड कर लिया, 80 के क्या आ गया, बराबर आ गया। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 80 के बराबर होगी। दोस्तों अभी जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन हमने किया है उसमें कुछ मिस्टेक हम लोगों ने कर दिया है। मिस्टेक क्या है उसको हम करेक्ट कर दे रहे हैं। गलती करने में, गुण मल्टीप्लाई करने में हम लोगों ने गलती किया है। जैसे 4/5 दिया है, अगर इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में x परसेंट है, परसेंट में है, इसको भी हमने परसेंट में बदल दिया। अब क्या दिया है, x परसेंट दिया है, दोनों तरफ परसेंट है तो कैंसिल हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20×5 = 100 हो गया, और 20 चौको क्या हो गया, 80 हो गया। x की वैल्यू किसके बराबर हो गया, 80 के बराबर हो गया। इसी क्वेश्चन में इसके पहले जो मैंने किया है वो थोड़ा सा गलती हो गया था, उस चीज को आप लोग यहाँ पे सुधार लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x की 80 के बराबर हो गया, उस चीज को आप यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरे क्वेश्चन में दिया है 500 का 6/7, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 500 हो गया, का मतलब मल्टीप्लाई, 6/7 हो गया। फिर क्या दिया है, का दिया है, का मतलब मल्टीप्लाई। 42% को क्या लिख सकते हैं, 42 बटे क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं, 42% को लिख सकते हैं 42/100 लिख सकते हैं। और फिर 35% को हम क्या लिख सकते हैं, 35/100 लिख सकते हैं। इसी को दोस्तों हमें सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 2 जीरो, ये दोनों जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको अगर हम काटते हैं, 7×5 = 35 हो गया, 7×5 = 35। दोस्तों काटने का तरीका ये भी होता है, इसमें क्या करें, 5 है, इसको गुणा कर दें, 5×5 कितना हो गया, 25 हो गया, और 25 चौको कितना आ गया, 100 आ गया, 25 चौको 100 आ गया। दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तीन 6 हो गया, और 21 दूना कितना आ गया, 42। 21 दूना कितना आ गया, 42 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ यहाँ 21 बचा और 3 बचा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर हो गया, 63 के बराबर हो गया। दोस्तों इसका आंसर हम लोगों ने कितना फाइंड कर लिया, 63 के क्या आ गया, बराबर हो गया। ये हमें निकालना है। आइए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है, जैसे 6 से 1/4% को भिन्न के रूप में बदलना है। अब 6 से 1/4% को भिन्न के रूप में बदलेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करें, इसको लिख लें साधारण भिन्न के रूप में। 4×6 = 24, 24 और 1 कितना आ गया, 25 आ गया, 25 बटे क्या आ गया, 4 आ गया, 25/4 आ गया। दोस्तों जब हम क्या करेंगे, इसको हम जब बदलेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो किससे डिवाइड करते हैं हम, 100 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 25 से कम 25 हो गया, 25 चौक को 100 हो गया, 1 बटे कितना आ गया, 16 के बराबर हो गया। इसकी वैल्यू दोस्तों भिन्न के रूप में लिखा तो किसके बराबर आ गया, 1/16 के क्या आ गया, बराबर आ गया, 1/16 के बराबर आ गया। ये चीजें उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, 1/16 के बराबर आ गया। अब हम क्या करें दोस्तों, जैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है, 1% के आधे को दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। 1% के आधे को दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। जैसे मान लीजिए अगर 1% दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, 1/2। मतलब इसका 1 है, इसका आधा करेंगे तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, आधा हो गया। 1% के आधे को, अब 1% के आधे को, अब जैसे 1% अगर लिखा है, इसका आधा किया तो बटे 2 कर दिया, डिवाइड कर दिया, 1% का क्या हो गया, आधा हो गया। अब इसी 1% के आधे को सिंप्लीफाई करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो किससे गुणा करेंगे, 100 से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, मतलब हर में 100 से गुणा कर देंगे। जब भी परसेंट साइन हटाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। दोस्तों अब इस तरह का डिवीजन हम कैसे करते हैं, जैसे अगर दे दिया जाए 1/200, 1/300, 1/400, इस सब का डिवीजन दोस्तों कैसे करते हैं। अब देखिए इसको हम समझ रहे हैं। सबसे पहले क्या करिए, 1 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 1 है इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो 0 दशमलव क्या आ गया, 5 आ गया। हमने क्या किया, 1 में 2 से डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो 0.5 आ गया। दोस्तों यहाँ पे क्या है, 100 है, कितना यहाँ पे 2 जीरो है, तो स्वाभाविक है जितना जीरो होता है उतने अंक दशमलव बढ़ाता है। यहाँ पे 2 जीरो है और यहाँ पर क्या है, एक ही अंक पे दशमलव है, ये 2 जीरो है तो 2 अंक दशमलव और बढ़ाएगा।
ऑलरेडी पहले से एक अंक है, यहाँ से 2 अंक बढ़ेगा तो 3 अंक हो जाएगा। 0.00 क्या आ गया, 5 आ गया। दोस्तों जब इसको हम दशमलव के रूप में लिखेंगे तो किसके बराबर होगा, 0.005 के बराबर हो गया। अब जैसे अगर हम बात करें दोस्तों, थोड़ा भाग देना आपको सिखा रहे हैं, जैसे कि भाग मैंने कैसे दिया है इसी के बारे में थोड़ा सा आपको चर्चा कर रहे हैं, कैसे भाग देते हैं। जैसे क्योंकि आप एग्जाम में बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका मतलब आप समझते हैं, लेकिन करने बैठते हैं तो क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। दोस्तों आइए उसी के बारे में कुछ आपसे बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आपको डिवाइड करना है, जैसे आपको दे दिया जाए एक में क्या करना है, 400 का भाग देना है। मित्रों अगर कहीं दे दिया गया है एक में क्या करना है, आपको 400 का भाग देना है। एक में 400 का अगर भाग देना है तो भाग देने का तरीका ये होता है, पहले क्या करिएगा, जीरो को अलग कर लीजिएगा। 4 गुणे कितना हो गया, 100 हो गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, अब क्या करिए, एक में 4 का भाग दीजिए, दशमलव बढ़ाया तो फिर 10 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 4 पचे क्या आ गया, 20 आ गया, 4 पचे 20 आ गया। अब आपने एक में 4 का भाग दिया तो कितना आ गया, 0.25 के बराबर हो गया। दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर कितने अंक पे दशमलव है, 2 अंक पर है, और यहाँ ऑलरेडी 2 अंक पे दशमलव है। जब इसे भाग देंगे तो कितने अंक दशमलव बढ़ाएगा, 2 अंक बढ़ाएगा। ऑलरेडी पहले से 2 है, 2 अंक ये बढ़ाएगा, 4 अंक हो जाएगा। इसका आंसर 0.0025 के क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका आंसर कितना आ गया, 0.0025 के बराबर हो गया। दोस्तों अगर मान लीजिए कहीं आपको दिया है एक में अगर कह दे 5000 का भाग देना है, एक में 5000 का भाग देना है तो कैसे करेंगे, जीरो को पहले क्या करिए, निकाल लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1000 लिख सकते हैं। अब आप क्या करिए, सबसे पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। जैसे हम 1 में क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। अगर 1 में 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 0 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। दोस्तों हमने क्या किया, एक में 5 का भाग दिया, 0.2 मिला। दशमलव यहाँ पर कितने अंक है, 3 अंक पे हैं, और यहाँ पे जीरो कितना है, 3 है। तो कितना अंक दशमलव बढ़ाएगा, जितना जीरो है उतना अंक बढ़ाएगा। ऑलरेडी पहले से एक अंक पर है, 3 अंक बढ़ाएगा, कितना, 4 अंक पे हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.002 के बराबर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2/3 भिन्न 1/3 का कितना प्रतिशत है। 2/3 भिन्न 1/3 का कितना प्रतिशत है, ये 2/3 भिन्न 1/3 का कितना प्रतिशत है, ये आपको जानना है। 2/3 भिन्न 1/3 का कितना प्रतिशत, ये जानना है आपको। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है ऐसे क्वेश्चन में, जैसे अगर इसी क्वेश्चन को लें, 2/3 को नीचे रखें कि 1/3 को नीचे रखें, मतलब इन दोनों में किसके ऊपर रखें किसको नीचे रखें, ये सबसे बड़ी कठिनाई होती है। दोस्तों हमेशा ध्यान में रखना है, जिसके सापेक्ष वैल्यू पूछी जाती है उसी को हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। जिसके सापेक्ष बात की जाएगी वो मान हमेशा कहाँ होता है, नीचे होता है। जिसके सापेक्ष बात की जाएगी वो मान हमेशा कहाँ होता है, नीचे होता है। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे अगर ऐसे समझाएं आपको, आपसे कह रहा है कि 2/3 भिन्न 1/3 का, 2/3 भिन्न 1/3 का कितना प्रतिशत है, किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, 1/3 के सापेक्ष पूछा जा रहा है। अगर ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिएगा, का के पहले जो नंबर होगा, जैसे का हो गया, जैसे से हो गया, जैसे की हो गया, इसके पहले जो भी नंबर होता है वही हम कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। इसके पहले नंबर क्या है, 1/3 है। दोस्तों इसके पहले नंबर के 1/3 है, इसको नीचे रखेंगे। मतलब का से पहले जो होगा, से पहले होगा, उसको हमेशा नीचे रखेंगे। तो फिर ये कितना है, 2/3 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके क्या आ गया, बराबर आ गया। दोस्तों यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो कैंसिल हो गया, और गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 200% के बराबर हो गया। 2/3 भी 1/3 का 200% के बराबर है। यही हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें मिलता क्या है, जैसे 0.001 का कितना प्रतिशत है। का के पहले हमारा क्या दिया है, 0.001 है। किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, 0.001 के सापेक्ष पूछा जा रहा है। इसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, या ऐसे समझ लें का के पहले जो नंबर होता है उसको कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। अभी क्या हो जाएगा, 0.001 हो गया, 0.001 हो गया। और किसके बारे में कहा जा रहा है कि 0.01,
0.01 जो है 0.001 का कितने परसेंट है, ये तो क्लियर हो गया। का के पहले नंबर है तो इसको नीचे रखेंगे। दोस्तों अब यहाँ दशमलव पहले बराबर कर लें, दशमलव हम बराबर कर रहे हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पे दशमलव 3 अंक पर है, 1 2 3, और ऊपर कितने अंक पर है, 2 अंक पे है। ऊपर भी क्या करेंगे, 3 अंक पे बना लेंगे, 3 अंक बना दिया। अब यहाँ से दशमलव क्या किया, हटा दिया, दशमलव कैंसिल हो गया। अब आपको मालूम है कि किसी पूर्णांक के पहले जीरो का मतलब नहीं होता है। अब यहाँ 10 और यहाँ 100 है, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000% के बराबर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आइए देखिए दोस्तों, अब क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ए का 90%, ए का कहा जा रहा है 90%, का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, ए का 90%, बी के 30% की क्या है, बराबर है, बी के 30% के बराबर है, बी के 30% के बराबर है। आपसे कहा जा रहा है बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब आइए देखिए, अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों। परसेंट से परसेंट यहाँ कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 एक कम 3 हो गया, 3 त्रिका क्या आ गया, 9 आ गया, 3 त्रिका 9 आ गया। अब दोस्तों इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो अब b को इधर डिवाइड कर दीजिए, तो ये भाई क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। मतलब इसको एक स्टेप अगर और लिख करके आपको समझाएं तो इसको लिख सकते हैं 3a बराबर कितना हो गया, 1b, 3a बराबर 1b। b को इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, a बटे b मिला, और 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 बटे क्या मिला, 3 मिला। दोस्तों इस तरीके से हमने क्या निकाला, ए की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 1 के, और बी की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको समझना है, कह रहा है कि बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब थोड़ा सा इस सेंटेंस को लिख करके हम समझाएंगे, इसको लिख करके समझाएंगे ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। मतलब किसको नीचे रखेंगे किसको ऊपर रखेंगे, हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। जैसे इसमें कह रहा है बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर, जैसे बी जो है ए के कितने प्रतिशत के बराबर है, या ये कहा जा सकता है बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए से कितने प्रतिशत है, ऐसे भी आपसे कहा जा सकता है। दोस्तों बी ए की कितने प्रतिशत है, ये भी कहा जा सकता है बी जो है ए की कितने प्रतिशत है। दोस्तों मैं बार बार ये समझा रहा हूं, अगर आप ये न समझ पाए किसको नीचे रखेंगे किसको ऊपर रखेंगे, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, का के पहले जो वैल्यू है, से के पहले जो वैल्यू है, के पहले जो वैल्यू है, की के पहले जो वैल्यू है, उसको हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। अब दोस्तों जब इसको नीचे रखेंगे तो कह रहा है बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब ए के सापेक्ष पूछा जा रहा है तो ए की वैल्यू नीचे रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 3, और बी नहीं सॉरी ए की वैल्यू कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। कह रहा है बी जो है ए के कितने परसेंट के बराबर है, ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 है, और बी की वैल्यू क्या है, 3 है। प्रतिशत में बदलेंगे, मल्टीप्लाई भी 100%। दोस्तों ये किसके बराबर होगा, 300 के क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका आंसर हमने कितना फाइंड कर लिया, 300 के बराबर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है P का P प्रतिशत 36 है तो P का मान हमें फाइंड करना है। P का P प्रतिशत 36 है तो P का मान क्या होगा, P का P परसेंट का मतलब क्या हो गया, P बटे 100 हो गया, यही 36 के बराबर है। P की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, P का P में गुणा करेंगे P स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 36 गुणे 100 हो गया। अब वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा, 36 का वर्गमूल 6 हो गया और 100 का वर्गमूल 10 हो गया। दोस्तों P का मान कितना आ गया, 60 के बराबर हो गया। P की वैल्यू हमने कितना निकाल लिया, 60 के बराबर हो गया। अब आइए देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करें हम, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ये 20 से 40% अधिक है, ये 20 से 40% अधिक है। अगर हम बात करें जैसे यहां पर ए बी और क्या दिया है, सी दिया है, आपसे कहा जा रहा है कि ये 20 से 40% अधिक है, तो 40% की जो वैल्यू हो गई बदलेंगे तो 2 बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 40% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो किसके बराबर होगा, 2 बटे 5 के बराबर हो गया। 40% 2 बटे 5 के बराबर हो गया। आपसे कहा जा रहा है कि ये 20 से 40% अधिक है, मतलब जिससे कहा जा रहा है ये जो है 20 से 40% अधिक है, 20 से 40% अधिक है ये। अगर इसका मतलब क्या है, बी से बी के कहा जाएगा तो वैल्यू हमेशा कहाँ होती है, नीचे वाली होती है।
इसका मतलब अगर b का मान क्या है, ये 5 है, तो a का मान उससे 2 अधिक है, तो a का मान क्या है, 7 है। अब नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यदि b c से 25% कम है, यदि b c से 25% कम है, तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। अब किससे कहा जा रहा है, c से कहा जा रहा है, c से 25% कम है, c से कहा जा रहा है, इसका मतलब जिससे कहा जाएगा वो वैल्यू नीचे वाली होती है। c का मान अगर क्या है, अगर 4 है, तो फिर कह रहा है b का मान 25% कम है, मतलब अगर अगर हम 4 का अगर हम 25% लेते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्योंकि कम की बात की जा रही है, तो इसका मतलब अगर c का मान 4 है तो b का मान 1 क्या है, कम है। अब 4 से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। अब दोस्तों इसी को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 5 के बाद कोई नंबर नहीं है तो 5 ले लेंगे। अब यहाँ पे 3 के पहले कोई नंबर है तो 3 ले लेंगे। 7 त्रिका 21 हो गया, 5 3 15 हो गया, और 5 चौको क्या आ गया, 20 आ गया। दोस्तों ये हमने फाइंड कर लिया, 21 संबंधी 15 संबंधी क्या है, 20 है। अब हम ये कैसे फाइंड करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि ये संबंधी सी का मान क्या है। अगर ये संबंधी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए का मान कितना दिया है, एक ए का मान, ये संबंधी सी की वैल्यू चाहिए, ए का मान कितना दिया है, 21 दिया है, और सी का मान क्या दिया है, 20 दिया है। दोस्तों ये संबंधी सी का मान आ गया 21 संबंधी 20 के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब दोस्तों जैसे कि इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे करें, ये संबंधी सी का मान जो है 21 संबंधी 20 के बराबर हो गया, क्योंकि अनुपात में क्रम परिभाषित होता है, ए का भाग 21 है और सी का भाग क्या है, 20 है। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को जरा हम ऐसे करें, ध्यान देंगे, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे हम लिख करके करें, जैसे इसमें कहा जा रहा है ए बी से 40% अधिक है, ए बी है और क्या है, सी है, ए बी से 40% अधिक है। अगर ये 100 है तो 40 अधिक है, 100 कितना हो गया, 40 हो गया। उसी तरीके से कहा जा रहा है कि बी सी से 25% कम है, अगर ये 100 है तो ये कितना आ गया, 75, और यही दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 25 चौक को 100, 25 तिया 75, कितना आ गया, 3 संबंधी 4 हो गया। और यहाँ पर इसको कैंसिल करें, कट गया, 2 सते 14 हो गया, 2 पचे 10, ये कितना आ गया, 7 संबंधी 5 आ गया। ये किसके बराबर हो गया, 7 संबंधी 5 के बराबर हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐसे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देख रहे हैं 5 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया। इसके पहले कोई नंबर नहीं, तो यहाँ पे हमने 3 ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 7 त्रिका 21 हो गया, और फिर 5 3 15 हो गया, और फिर 5 चौको क्या आ गया, 20 आ गया। दोस्तों उसी चीज को हम ऐसे भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यहाँ पर 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है, मतलब किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, 6.8 किलोग्राम के सापेक्ष पूछा जा रहा है। या इस दूसरे शब्दों में ये समझें, का के पहले जो नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। अब 6.8 किलोग्राम की बात की जा रही है, तो 6.8 किलोग्राम है, इसको ग्राम में बदलेंगे तो किसके बराबर होगा, एक जो किलोग्राम होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 1000 ग्राम के बराबर हो गया। और कितने की बात की जा रही है, 17 ग्राम की बात की जा रही है। अगर इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कैसे करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर क्या मिला, देख रहे हैं कि 0.1 अंक पर है और 1 जीरो है, तो ये क्या करेगा, जीरो कैंसिल, 0 खत्म हो गया। 17 कम 17, 17 चौको क्या आ गया, 68 के बराबर हो गया। 17 चौको 68 के बराबर हो गया। अब चाहें तो इसको लिख सकते हैं आंसर के रूप में, अगर इसी रूप में दिया है तो 1/4% की क्या आ गया, बराबर आ गया। या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, अगर भाग दे दें तो 0.1
25% की क्या आ गया, बराबर आ गया। इस क्वेश्चन को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है, आपको निकालना है। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है, यही फाइंड करना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यूनिट क्या है, सेकंड में है, तो सभी को क्या करेंगे, सेकंड में बदल लेंगे। अब सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा, 1 मिनट में कितना 60 सेकंड होता है, ऑलरेडी पहले से 10 सेकंड है, तो 60 और 10 कितना हो गया, 70 सेकंड के बराबर हो गया। कह रहे कि आधे घंटे का ये जो है 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है। दोस्तों किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, आधे घंटे के सापेक्ष पूछा जा रहा है। मतलब कह रहे हैं कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना प्रतिशत है, किसके सापेक्ष बात की जा रही है, आधे घंटे की बात की जा रही है। और ठीक, या दूसरे तरीके से ऐसे समझें, का के पहले जो नंबर होता है उसको नीचे लिखते हैं। आधे घंटे को हम क्या लिख देंगे, आधे घंटे में 30 मिनट हो गया, और मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, सेकंड में 60 से गुणा कर देंगे। प्रतिशत में बदलेंगे, मल्टीप्लाई भी 100% हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल हो गया। अब इसको काटेंगे, 2 3 6 हो गया, और ये 35 दूना 70 हो गया। अब 25 बटे क्या आ गया, 25 बटे अब 9% हो गया। अब भाग देंगे 25 बटे, नहीं सॉरी, ये 35 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 35 बटे क्या आ गया, 9% हो गया। 9 त्रिका 27 हो गया, कितना बचा, 8 बचा। 3 से ही 8/9% के बराबर हो गया। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं ये चीजें समझ में आ गई। 3 से ही 8/9% के बराबर हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, आपसे कह रहा है कि यदि a प्लस बी का 20%, बी का 50% है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। दोस्तों कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस बी का 20% की बात की जा रही है, a प्लस बी का 20% हो गया। अब यही b के 50% के बराबर है, b का क्या दिया है, 50% के बराबर है। दोनों तरफ प्रतिशत साइन है तो परसेंटेज साइन क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे, भी कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या मिलेगा, 2a प्लस यहां मिलेगा 2b बराबर क्या मिलेगा, 5b। इसको जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2a बराबर क्या मिला, 3b मिला। अब b को इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, a बाई b हो गया। और 2 को इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां डिवाइड कर दिया तो 3 बाई क्या मिला, 2 मिला। दोस्तों हमको क्या मिल गया, a की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 3 मिल गई, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। a का मान 3 निकल गया, b का मान 2 निकल गया। अब दोस्तों इसका वैल्यू कैसे फाइंड कर रहे हैं, अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, इसका मान निकालना है। a का मान क्या है, 3 है, 3 यहाँ रखेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया, फिर माइनस। b का मान देखिए, b का मान क्या है, 2 है, 2 हो गया, और फिर नीचे 2a, यहाँ पर a का मान 3 रखेंगे, 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया, और b का मान यहाँ पर कितना दिया है, 2, यहाँ 2 रख दिया, 2 के बराबर हो गया, 4/8 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो गया, 1/2 के बराबर हो गया। दोस्तों इसकी वैल्यू हमने कितना फाइंड कर लिया, 1/2 के बराबर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं चीजें आप समझ रहे होंगे। आइए चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान देंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंसंट्रेट होकर के समझेंगे इस नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे आप निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, जैसे 1 से 100 तक कितनी प्रतिशत संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। जैसे दोस्तों इकाई के अंक का मतलब क्या हो गया, अगर मैंने क्या लिखा 456, इसमें क्या है, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है यहाँ पर 6, इसी को बोलेंगे इकाई का अंक बोलेंगे। ठीक, इकाई का अंक किसको बोलेंगे। वही कह रहा है कि 1 से 100 तक कितनी प्रतिशत संख्याएं हैं जिसका वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आ जाए, 6। यही मेरा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो दोस्तों हम ये जाने, जैसे अगर हम ये कहें, जैसे अगर किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, अगर कोई भी संख्या दी गई है, अगर उसका हम वर्ग करते हैं तो इकाई के जगह पे क्या मिलता है, 0, 1, 4, 5, 6, और फिर क्या मिलता है दोस्तों, 9 मिलता है। यही इतने अंक मिलते हैं। अगर किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो ये हमें मिलता है 0, 1, 4, 5, 6, 9।
लेकिन अगर किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें क्या नहीं मिलता है? 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा और 8 नहीं मिलेगा। अगर किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पर कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, जो हम बताने जा रहे हैं इसमें कहा जा रहा है कि 1 से 100 तक कितनी प्रतिशत संख्याएं हैं जिसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 है। अगर यही क्वेश्चन 1 से लेकर के 200 तक रहता तब भी आंसर वही आएगा। 1 से लेकर के 400 तक रहता तब भी आंसर वही आएगा। 1 से लेकर 1600 तक रहता तब भी आंसर वही आएगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे। जैसे अगर ये कह दिया जाए 1 से लेकर के 100 तक कितनी प्रतिशत संख्याएं हैं जिसका वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आ जाए? 9 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, 1 आ जाए। अगर ये सब क्वेश्चन इस रूप में दिया है दोस्तों, हर सिचुएशन में सभी का आंसर क्या होगा? समान होगा। इसमें आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे। आइए देखिए कैसे कर रहे हैं। अब 1 से लेकर के 100 तक इकाई का अंक हमें क्या लाना है? वर्ग करने पे 6 आए। अगर हम सोचें तो कौन कौन सी संख्याएं हैं? अगर 4 है, अगर 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16 हो गया, इकाई का अंक 6 आ गया। अगर हम 6 का वर्ग करते हैं, 6 को 36 हो गया, इकाई का अंक कितना आ गया? 6 आ गया। दोस्तों, देख रहे हैं कि अगर कोई भी संख्या है जिसके इकाई के जगह पे 4 हो और इकाई के जगह पर अगर 6 है, उसको वर्ग करेंगे तो हमेशा इकाई के जगह पर क्या आएगा? 6 आएगा। तो दोस्तों, आपने देखा क्या 1 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं। जैसे 4 और क्या है? 6 है। उसी तरीके से 10 से 20 के बीच में क्या होगा? 14 होगा, 16 होगा। 20 से 30 के बीच में क्या होगा? 24 होगा और क्या होगा? 26 होगा। 30 और 40 के बीच में क्या होगा? 34 होगा और 36 होगा। 40 और 50 के बीच में क्या होगा? वहां पर 44 होगा और क्या होगा? 46 होगा। 40 और 50 के बीच में क्या होगा? 54 होगा और क्या होगा? 56 होगा। दोस्तों, आपने देखा क्या हर 10 में 1 से 10 में 2, 10 से 20 में 2, 20 से 30 में 2, इस तरीके से हर 10 में अगर 2 है तो 100 में कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ऐसी संख्याएं कितनी हो गई? 40। मतलब 1 से लेकर के अगर 100 तक हम संख्याएं लिखते हैं तो 40 संख्याएं ऐसी हैं अगर उनका हम वर्ग करें तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर यहां पे है नहीं, सारी मतलब 1 से लेकर के 100 तक 20 संख्याएं ऐसी हैं जिनका वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 6 भी आ सकता है, 9 भी, 5 भी, 4 भी, 1 भी, मतलब सभी के लिए क्या है? ये सत्य है। अब दोस्तों, क्या हो जाएगा? वो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं आपके समझने के लिए मैं लिख देता हूं, लेकिन आप इसको लिखेंगे नहीं, एग्जाम में डायरेक्टली करेंगे। जैसे क्या हो गया? 14 हो गया, 16 हो गया, फिर 4 हो गया और फिर क्या है? 6 है। फिर आपका 24 हो गया, 26 हो गया, 34, 36 और फिर 44, 46, 54, 56, 64, 66, 74, 76, फिर 84, 86, फिर 94 और फिर क्या आ गया? 96 हो गया। दोस्तों, यही संख्याएं हैं। अगर इनको काउंट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वही मैंने आपको बताया है। 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं जिसका वर्ग करें तो 6 आएगा। वो कितनी संख्या है? 20। वही चीज 9 के लिए, 5 के लिए, 4 के लिए, 1 के लिए भी वही चीजें क्या होंगी? लागू होंगी। अब दोस्तों, अगर हम ये देखें कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनका वर्ग करने पर इकाई के जगह पे 6 आ रहा है, वो संख्याएं कितनी है? 20। कितने में? 100 में कितनी है? 20 है। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया? 20% के बराबर आ गया। डायरेक्टली हमारा आंसर कितना आ गया? 20% के बराबर हो गया। अगर यही पूछा जाता 1 से लेकर के 200 तक तब भी हमारा आंसर 20% आता। अगर 1 से लेकर के 600 तक पूछा जाता तब भी हमारा आंसर क्या आता? 20% ही आता। दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी मैंने क्वेश्चन कराया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप सभी लोगों को वीडियो धैर्य पूर्वक देखने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को नमस्कार।